जेई मेन और एडवांस के पीवाईक्यूज के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। यहां पर इन्होंने बोला क्या है, लेट एस बी सेट ऑफ ऑल द 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 एंड 2 फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस, है ना। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इन s सच दैट एटलीस्ट 1। हाँ, अब ये चीज जो इन्होंने बोली है ना, ये समझो पहले तो क्या है। आपको ऐसे नंबर्स क्रिएट करना है, एग्जांपल यहां पर उसने दे रखा है, ठीक है ना, जिसमें रिपीटेशंस हो सकते हैं, मतलब, है ना, सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट 0 एंड 1 appear exactly twice, right? appear exactly twice। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि यार मैं अच्छा फील कब करूंगा? मैं अच्छा फील करूंगा जब एक केस ऐसा हो जिसके अंदर मुझे एग्जैक्टली 2 बार 1 दिखाई दे रहा होगा। कोई ऐसा नंबर मैं क्रिएट करूं, ठीक है ना, कोई ऐसा नंबर मैं क्रिएट करूं जिसके अंदर मुझे एग्जैक्टली दिख रहा है, अरे ये देखो ये 2 1 है, और मैं हैप्पी हो गया, अरे यार 2 1, क्योंकि ये तो कंडीशन आपको चाहिए थी, है ना। अब 0 कितने भी हो फर्क नहीं पड़ रहा, 0 भी अगर 2 है तो दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन 2 1 दिख रहे हैं। मैं अभी उस केस को भी यहां पे पढ़ना चाहता हूं, करना चाहता हूं, ठीक है ना। अच्छा, तो 2 1 अगर मैं यहां पे डालना चाहता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट हमें यहां पर नंबर अपना क्रिएट करना है, राइट। तो यहां पर आपने ये डेफिनेटली सोचना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप 1 को स्टार्टिंग में डालना चाहोगे कि नहीं डालना चाहोगे, क्योंकि यहां पर ये प्रॉब्लम उसने एग्जांपल से भी समझा दी है कि यार हम उन नंबर्स को बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे जहां पे स्टार्टिंग में ही आपने 0 डाल दिया है, क्योंकि वो 7 डिजिट नंबर नहीं कहलाता, वो आपका 6 डिजिट नंबर कहलाता है, ठीक है ना। तो हम यहां पे भी एक्चुअली केसेस बना के ही अगर अपना काम करेंगे तो बेटर होगा कि हम यहां पर बोलते हैं कि यार देखो 1 मुझे 2 दिख रहे हैं, लेकिन कहां दिख रहे हैं ये मैं क्लियरली बताना चाहता हूं। तो एक केस तो ये है कि मैं स्टार्टिंग में ही 1 देखना चाहता हूं, स्टार्टिंग में ही 1 देखना चाहता हूं, ठीक है ना। तो यार आपके इसमें 2 1 दिख रहे हैं स्टार्टिंग में ही, आप अगर एक 1 देखना चाहते हो, क्योंकि हम यहाँ पे 0 की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके 0 यूज करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे अगर 1 ऑलरेडी चिपका चुका हूं तो फिर यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम तो देखो नहीं आने वाला, स्टार्टिंग में 0 वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन अगर मैंने 1 चिपका दिया तो अब यहाँ पे आगे मेरे पास में 6 प्लेसेस बची हैं, उनमें से किसी एक और प्लेस को लेके 1 वहां पर भी चिपका देते हैं। तो एक तो 1 यहाँ चिपक गया, लेटर से एक और 1 यहाँ चिपक गया। तो अब आपके यहाँ पे कितने बचे हैं? 5 प्लेसेस बचे हैं, और इन 5 प्लेसेस में 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नहीं आएगा क्योंकि हमने एग्जैक्टली 2 बार 1 वाले नंबर अभी लिखने का सोचा है, राइट। तो इसलिए यहां पर जो बचे हुए 5 है उनके पास में 2 ऑप्शंस रहेंगे कि वहां पे 0 या फिर 2 आ सकता है, ठीक है ना। ऑलराइट, हाँ, अभी ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, लेकिन अब दूसरा केस क्या बन सकता है इसके अंदर? दूसरा केस बन सकता है कि नहीं, मेरे को यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 नहीं चिपकाना है, मेरे को तो आगे ही कहीं 1 चिपकाना है, वाले नंबर्स भी तो मैं क्रिएट करूंगा, राइट। अच्छा, तो अगर मैं वो क्रिएट करता हूं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से मुझे 2 प्लेसेस सिलेक्ट करनी चाहिए, इन 6 में से 2 प्लेसेस सिलेक्ट करनी चाहिए जहां पर मैं 1 चिपकाना चाहता हूं। अब लेट से आपने यहां पे 1 और 1 चिपका दिया, अब यहां पे जो वैल्यू आपकी बचेगी वहां पे 2 ही आ पाएगा, क्योंकि यहां पे 0 तो आ नहीं सकता। तो याली प्लेस भी आपकी वेस्ट हो चुकी है, यहां पे 2 आएगा फॉर श्योर, बाकी दोनों जगह 1 आ चुका है, तो बचे कितने हैं आपस में? केवल 4 प्लेसेस बचे हैं। इन 4 प्लेसेस पे आप ओपनली यहां पर जो है 0 या 2 को प्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये है आपके केस 1 के 2 पार्ट्स जिसके अंदर कोई भी ओवरलैपिंग एक्चुअली नहीं हो रही है, ऑलराइट। ऐसे अगर आप यहां पे दूसरा इंपॉर्टेंट सिनेरियो अगर सोचते हो तो दूसरा सिनेरियो क्या है कि यार मुझे एग्जैक्टली 2 बार 1 की जगह एग्जैक्टली 2 बार 0 दिख रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली 2 बार मुझे 0 दिख रहे हैं, यानी कि इसको अगर मैं इमेजिन करूं तो आपको अगर यहाँ पे एग्जैक्टली 2 बार 0 दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे नहीं चिपकाना चाहोगे ना उसको, वो तो अलाउड ही नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे 2 0 चिपकाने के लिए जगह कहां से उठानी पड़ेगी? बचे हुए 6 में से ही 2 जगह उठानी पड़ेगी जहां पे आप 0 चिपकाओगे। लेट से इन दोनों पोजीशंस पे आपने 0 चिपका दिए। अब बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4 5 5 जो आपके यहाँ पे प्लेसेस बचे हैं उनमें आप फ्रीली यहाँ पे 2 और 1 को इस्तेमाल कर सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। मतलब आपके यहाँ पे 2:5 ऐसे आपके यहाँ पे केसेस बनेंगे, इसके अंदर कोई फर्दर अलग से यहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया है वैसे केस डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऑलराइट। अच्छा, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि यार जब हमने यहाँ पे खुशी खुशी 1 को 2 बार चिपका दिया और हमने बोला कि 0 और 2 अपने हिसाब से आ जाओ, तो कुछ केस ऐसे भी बने होंगे जिसके अंदर 2 एग्जैक्टली 2 बार आया होगा। तो वो कितने अच्छे नंबर्स हैं। हमने बोला था यार इन दोनों में से कोई एक डिजिट आपको एग्जैक्टली 2 बार दिखना चाहिए, वो नंबर्स ऐसे हैं कि उनके अंदर 1 भी एग्जैक्टली 2 बार दिख रहा है एंड 2 भी एग्जैक्टली 2 बार दिख रहा है और बाकी 3 बार 1 भी एग्जैक्टली 2 बार दिख रहा है, 0 भी एग्जैक्टली 2 बार दिख रहा है और 3 बार आपको 2 दिख रहा है ना। वाला सिनेरियोस आपके जो हैं वो एक्चुअली ऊपर भी काउंट हो गए हैं और नीचे भी काउंट हो गए हैं। तो हम उनको बेसिकली यहां पर जो है हटाना चाहेंगे। अब उसको देखो यहां पर कैसे आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसे नंबर देखना चाह रहा हूं जिसके अंदर 0 भी एग्जैक्टली 2 बार आ रहा है एंड 1 भी एग्जैक्टली 2 बार आ रहा है,
ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 राइट। अब अगर मैं यहां पे फिर से अपने इन चारों वैल्यूज को पहले चिपकाना चाहता हूं तो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहां पर बेसिकली बोल सकता हूं कि देखो आप पहले वाले प्लेस को फिल करना चाहते हो इस पॉइंट पे कि नहीं करना चाहते, पहले वाले प्लेस को फिल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो हमने बोला कि पहले वाले प्लेस को फिल ही नहीं करना चाहते, जान लो, ठीक है ना, क्योंकि जीरो वाली लफड़ा है उसके अंदर, तो हमने बोला सिंपल वाला रास्ता सोचते हैं, पहली वाली प्लेस को हम फिल ही नहीं करना चाह रहे, दैट इज ऑब्वियसली वन ऑफ द सिनेरियोज। अगर आप पहली वाली प्लेस को फिल नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको आगे के 6 में से कोई भी 4 पोजीशंस उठानी पड़ेंगी, 6 में से 4 पोजीशंस आपको उठानी पड़ेंगी, एंड उन 4 पोजीशंस में अभी आप यहां पे इन 4 वैल्यूज को अरेंज करोगे, तो 2 जीरोस है और 2 वंस है, तो 4 वैल्यूज भले ही हैं लेकिन उनमें से 2 जीरोस एक जैसे हैं और 2 वंस एक जैसे हैं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में लेटर से आपने यहाँ पे 1 0 1 0 इस तरह से चिपका दिए, इन 4 प्लेसेस पे आपने 1 0 1 0 चिपका दिए, तो बाकी 3 प्लेसेस पे 2 डालना जरूरी है ना, ये सुनो, क्योंकि आपने यहाँ पे एग्जैक्टली 2 बार 0 और एग्जैक्टली 2 बार 1 का यहाँ पर केस क्रिएट किया है, तो अब और एक्स्ट्रा 2 और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर जो है 0 और 1 नहीं मिल सकता, मतलब जितने भी प्लेसेस बचे उन सब प्लेसेस में आपको 2 ही डालना पड़ेगा, सो दैट्स इट, मतलब बाकियों के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, बाकी 3 प्लेसेस पे आपको यहाँ पे 2 ही चिपकाना पड़ेगा, ऑलराइट। लेकिन अभी यहाँ पे एक सिनेरियो और बन सकता है जो भी हमने नहीं किया है काउंट, और ओवरलैपिंग का फिर से यहाँ पे ध्यान रखते हुए हम केसेस बना रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि यार अगर आप इस प्लेस को भी यूटिलाइज करना चाहते हो यूजिंग दीज वैल्यूज, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 ही डालना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि 0 तो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो ये वाली प्लेस पे 1 आ रहा है, तो वो कितने क्वांटिटीज है वो हम यहाँ पे काउंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी एक 1 आ गया है तो बाकी जो 6 हैं उनमें से अब 3 ही पोजीशन हमें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, है ना, बाकी जो 6 हैं उनमें से 3 ही पोजीशन सिलेक्ट करनी है, 2 0 के लिए और एक 1 के लिए, और उन 3 पोजीशंस पे अगर मैं यहाँ पे 2 0 और एक 1 डालना चाहता हूं तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज में डाल सकता हूं। अब जैसे मैंने ये काम कर दिया, लेट से मैंने यहाँ पे 1 0 1 0 इस तरह से चिपका दिया, ठीक है ना, तो बाकी जो हमारे पास में यहाँ पे पोजीशन से 3 उन पे फिर से हमें 2 ही चिपकाना पड़ेगा, सो अगेन इसके अंदर और कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, राइट। नाउ व्हाट इज द फाइनल आंसर, येलो प्लस ग्रीन माइनस ब्लू, ये आपका फाइनल आंसर बेसिकली बनने वाला है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करके देखो, आई गेस इसका आंसर अल्टीमेटली आपका आता है कुछ बढ़िया 762 इसका आंसर आपका निकल कर आएगा, ठीक है ना, 762 इसका आंसर निकल कर आएगा। आप यहाँ पे इसका आंसर फाइनली चेक कर लें, ठीक है ना। क्या क्या इसके अंदर 6 इंटू 32 है ना, उसके बाद में ये भी आपका प्लस के साथ में जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन 2 है ना, मतलब 15, ये आपका 15 इंटू 16 के बराबर, ये कितना है आपका फिर से, ये है 6 इंटू 5 15 इंटू 32 है ये, ठीक है, ऑलराइट। सबट्रैक्ट क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज आपको सबट्रैक्ट करना है, तो 64 आपका 62 के ही बराबर है, 62 के बराबर है, मतलब 6 इंटू 5 अपॉन 2 हो गया, ठीक है, एंड 4 फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया आपका कितना 6 के बराबर, राइट, माइनस यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 63 मतलब कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6, तो ये आंसर होने वाला है, एंड देन आपके पास में ये हो जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। इसको आप एक बार कैलकुलेट करें तो आपका यहाँ पे आंसर जो निकलेगा 816 नहीं, इसका आंसर आपका निकलना चाहिए 762 के बराबर, ठीक है, चेक कर लो एक बार, 762 यहाँ पर आपका आंसर बनना चाहिए। कुछ कैलकुलेशंस वैसे यहाँ पर इजी है क्योंकि आपको यहाँ पर ये 16 मल्टीपल टाइम्स नजर आ रहा है, तो वैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 16 अगर आप यहाँ से कॉमन निकालते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 12 मिलेगा, 16 यहाँ से कॉमन निकाल के 15 मिलेगा, एंड 16 यहाँ से कॉमन निकाल के आपको 30 मिलेगा, ठीक है ना। एंड यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपकी कैलकुलेशन में क्या क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास में 5 एंड 3 आपका मतलब 15 कॉमन आ रहा है, तो -15 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका 4 मतलब -10 बचता है, ठीक है ना। सो ये जो भी वैल्यू है ये एक बार कैलकुलेट करके फिर से चेक कर लो, मैं भी कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे एक बार हमारा कंफर्मेशन भी हो जाए, आप लोग भी देख लो, ठीक है। एग्जाम में तो देखो कैलकुलेटर नहीं होगा, आप लोगों को ही करना पड़ेगा। हाँ 762 इस क्वेश्चन का ये आंसर हम फाइनल कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन, आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।